हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के आगे के क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जर्नल एंट्रीज़ का। लेट्स स्टार्ट। देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ साहिल ब्रोस। ठीक है, साहिल अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहा है। आपको आइटम्स दिए हुए हैं, ये 2022 का अकाउंट्स है। फर्स्ट अक्टूबर को एंट्री करनी है। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। देखिए, परचेज़ किया है कोई गुड्स कैश में, तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ आपके पास आ रही है उसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो चीज़ आपके पास से जा रही है उसे आप क्रेडिट करेंगे। तो अनिल है, वो गुड्स परचेज़ कर रहा है, तो अनिल के पास क्या आएगा, गुड्स आएगा, और क्या उसके पास से चला जाएगा, कैश चला जाएगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 40,000 आपको डेबिट में लिखना है, 40,000 आपको क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, ये इसकी नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल फॉर कैश। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है 3 अक्टूबर, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अतुल। ठीक है, अतुल से माल परचेज़ किया है, गुड्स परचेज़ किया है, तो फिर साहिल अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल। ठीक है, कितना, 75,000 रुपीज़। देखो, मैंने पहले बताया था कि अगर वो कैश में है तो आपको कैश लिखना है, अदरवाइज़ अगर आपको नाम दिया हुआ है, किसी भी बंदे का नेम दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, यानी कि उसने क्रेडिट में लिया होगा तो आप उसका नाम लिखोगे। तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट। ठीक है, 75,000 नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अतुल। ठीक है, उसके बाद है 6 अक्टूबर, रिटर्न गुड्स टू अतुल। अतुल ने जो गुड्स परचेज किया था उसमें से कुछ गुड्स क्या किया है, रिटर्न कर दिया है। कितने रुपीज़ का, 3,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री होगी, रिटर्न की क्या एंट्री हो जाएगी, अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3,000 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेड कैश टू अतुल। देखो, मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, अतुल ने गुड्स परचेज़ किया है, इट मीन्स इसने क्रेडिट में किया होगा, और अब ये यहाँ पे 8 अक्टूबर को ये पे कर रहा है। पे कैश टू अतुल, अतुल ने कैश पे किया है, तो क्या होगा, कैश चला जाएगा ना अतुल के पास से। तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का, 50,000। ठीक है, उसने पे कर दिया इतना। उसके बाद आती है हमारी 10 अक्टूबर को, सोल्ड गुड्स टू चारू। ठीक है, चारू को जो गुड्स है वो सेल किए गए हैं। अब सेल किए हैं गुड्स, तो चारू के पास क्या हुआ, गुड्स आया है, राइट, किसके थ्रू, सेल्स के थ्रू। तो इसकी क्या हम एंट्री कर देंगे, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे डेबिट में 1 लाख। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू चारू। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। ठीक है, जो चारू ने जो गुड्स लिया था उसमें से 20% ऑफ गुड्स उसने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। तो अब हम ये 20% ऑफ किस पे चार्ज करेंगे, कितने का लिया था चारू ने गुड्स, 1 लाख का, तो 1 लाख पे हम 20% चार्ज करेंगे, राइट। तो 1 लाख पर हम कितना चार्ज कर देंगे, 20%। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज़। तो क्या किया है चारू ने, 20,000 रुपीज़ का जो गुड्स था वो रिटर्न। ठीक है, तो साहिल अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर देगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट। कितना अमाउंट आया, 20,000। इसकी नरेशन लिख देंगे, गुड्स रिटर्न टू चारू। ठीक है, ये 20% आपको समझ आ गया होगा नहीं, 1 लाख पर हमने 20,000 लगाया है, तो 20,000 का गुड्स जो है वो रिटर्न किया है चारू ने। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी, पेड रेंट पे किया है। अब देखो, रेंट पे किया है तो क्या हो गया, कैश चला गया है ना, राइट, कितने का, 2,000 रुपीज़ का। अब चला गया है तो जो चीज़ जाती है उसे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 2,000 रुपीज़ रेंट पे, इसकी नरेशन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन में,
लास्ट एंट्री साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कि साहिल की बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे थे, राइट। साहिल का बिजनेस था, तो साहिल ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग टर्म में हम उसे कहते हैं ड्राइंग। तो क्या एंट्री हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़। ड्राइंग हमारा एक्सपेंसेस होता है हमारे बिजनेस का, क्योंकि हमने वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, वो खर्चा होगा तो, और एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। अब आपको ये एंट्रीज करनी है, उसके बाद आपको डेबिट का टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है, एंड आपका 3 लाख, मेरा 3 लाख आंसर आया है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आता है तो क्वेश्चन इज़ राइट, अदरवाइज इज़ रॉन्ग। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रोस। ठीक है, अब गणेश ब्रोस की बुक्स में एंट्री हो रही है। ठीक है, वो एंट्री करेगा। तो गणेश ब्रोस ने क्या किया है, 2023 के अकाउंट से ये मार्च 3 मार्च को क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू देव। देव को क्या किया है, सेल किया है गुड्स का। तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल की है, तो देव के पास क्या आ गया, गुड्स आ गया। देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना है, 1 लाख अमाउंट, 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में। इसकी नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू देव। ओके, सेकंड एंट्री है हमारी, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट कितना है, 98,000। मतलब जो गुड्स लिया था देव ने, उससे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है हमें। ठीक है, रिसीव हो रहा है अमाउंट हमें 98,000 रुपीज़। तो इसकी क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव्स अकाउंट। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये डिस्काउंट अलाउ कहाँ से आ गया है। तो देखिए, जो देव ने गुड्स लिया था, वो सेम परचेज़ की थी, तो वो कितने का हुआ था, 1 लाख रुपीज़ का। लेकिन उसने कितना अमाउंट पे किया है, 98,000। तो अभी 2,000 नहीं दिया है ना उसने, बाकी है। तो क्या होता है उसकी एंट्री, डिस्काउंट अलाउ करते हैं हम। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट में 98,000 रुपीज़ लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउ में हमारा 2,000 रुपीज़ बाकी है। टू देव्स अकाउंट में 1 लाख कंप्लीट दिखा देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। ठीक है, अब मनमोहन को गुड्स सेल किया है 80,000 रुपीज़ का। तो इसकी क्या एंट्री होगी, मनमोहन के पास क्या आया है, गुड्स आया है, तो उसे डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना है, 80,000 रुपीज़ 80,000 रुपीज़। ठीक है, इसकी नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड्स टू मनमोहन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मनमोहन रिटर्न गुड्स। ठीक है, अब मनमोहन ने 80,000 रुपीज़ का माल गुड्स मतलब परचेज़ किया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसने 1,000 रुपीज़ का रिटर्न कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। ठीक है, कितना रिटर्न किया है, 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपीज़। नरेशन हो जाएगी, गुड्स रिटर्न टू मनमोहन। ओके, नेक्स्ट एंट्री है आपकी, नेक्स्ट आइटम्स दी हुई है आपको, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट कितना है, 78,200 रुपीज़। ठीक है, अब मनमोहन ने कितने में परचेज़ किया था, 80,000 में, लेकिन वो पे कितना कर रहा है, 78,200 रुपीज़, मीन्स कम कर रहा है। तो इसमें भी डिस्काउंट अलाउ आ गया, राइट। तो इसकी क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। तो मनमोहन को कितने में सेल किया गया था, 80,000 को, लेकिन उसने पे कितना किया है, 78,200 रुपीज़। जो 800 रुपीज़ है वो डिस्काउंट अलाउ में जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा 79,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारा 16 मार्च को, रिसीव कैश फ्रॉम राम। ठीक है, राम से हमें कैश रिसीव हुआ है। तो कैश रिसीव हुआ है तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश आया है। ठीक है, राम के पास से तो कैश चला गया है ना, और हमारे पास कैश आया है। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट आपके क्वेश्चन में मेंशन है 500 रुपीज़ का। कैश अकाउंट में आपका फुल अमाउंट आएगा 19,500 रुपीज़। इनका टोटल आपका 2,000 रुपीज़, वो टू राम अकाउंट में हम डाल देंगे। इसकी नरेशन लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउ। ओके, नेक्स्ट एंट्री है आपकी
पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। ठीक है, पे कर रहा है पवन को और डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है। अब जो रिसीव होता है वो आपकी इनकम हो गई, राइट, तो वो क्या होगा आपके लिए, क्रेडिट हो जाएगा। अलाउ करते हैं तो वो आपका एक्सपेंसेस होता है, इसलिए उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी ऑल इनकम्स ऑल गेंस क्रेडिट होते हैं, तो इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। तो पवन अकाउंट डेबिट में 5000 रुपीज़ आ जाएंगे, टू कैश अकाउंट में 4700 रुपीज़ आपके क्वेश्चन में मेंशन है, डिस्काउंट रिसीव आपको हुआ है 300 रुपीज़ का। इन दोनों का टोटल करोगे तो आप पवन अकाउंट्स में डेबिट में आप लिख दोगे। ठीक है, इसकी नरेशन है कैश पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, वरुण को सेल किया है गुड्स, लिस्ट प्राइस थी उसकी 25,000, लेकिन उस पर भी क्या दिया हुआ है, 20% का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो 25,000 पे हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज़। ठीक है, 25,000 रुपीज़ में से हम 5,000 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। तो इस पे हमें क्या किया गया है, वरुण को सेल किया गया है गुड्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब हम मार्केट में जाते हैं तो कोई भी जो सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट रखता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, तो उसे उस कुछ परसेंट का डिस्काउंट देता है। जैसे अब हम मार्केट से बुक्स परचेज़ करने जाते हैं तो बुक्स वाले हमें कुछ परसेंट का बुक्स पर डिस्काउंट होता है, राइट, तो वो डिस्काउंट काट कर ही वो उस अमाउंट को निकाल कर तब हमें वो सेल करता है। ठीक वैसे ही क्या आता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 25,000 की इसकी लिस्ट प्राइस थी और 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो 5,000 को हमने इसमें से लेस करके तो कितने का सेल किया गया है, 20,000 का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्लियर हुआ होगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।